अध्याय 2 सांख्य योग विश्लेषणात्मक ज्ञान का योग। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से दोहराते हैं कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना है। वह इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वे उसे आध्यात्मिक गुरु बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब परमपिता परमेश्वर अर्जुन को दिव्य ज्ञान देना शुरू करते हैं। वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू करते हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस तरह एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़े त्याग देता है और नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनका सामाजिक दायित्व धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। वे समझते हैं कि अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एक पुण्य कार्य है, जो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान की ओर ले जाती है। पहले तो कृष्ण सांसारिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, फिर वे और गहराई में जाकर अर्जुन को कर्म का विज्ञान समझाना शुरू करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने कर्मों को उनके फलों की आसक्ति के बिना करे। फल की इच्छा के बिना काम करने के इस विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि योग कहते हैं। वे आगे सलाह देते हैं कि कर्म से मिलने वाले फल की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह के इरादे से काम करने में बंधन बनाने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्मों के बदले जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त की जाती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं जो दिव्य चेतना में स्थित हैं। इसलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे परलौकिक प्राप्त व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होते हैं। वे हर परिस्थिति में अविचल और संतुलित रहते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। वे अपने मन को हमेशा भगवान में लीन रखते हैं। वे मन के क्लेश की प्रगति के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि लोभ, क्रोध, वासना आदि, और सलाह देते हैं कि इन पर कैसे विजय पाई जा सकती है। संजय ने कहा, अर्जुन को दया से अभिभूत, मन में शोक और आंखों में आंसू भरे देखकर श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में यह मोह तुम्हें कैसे जकड़ गया है? यह किसी भी सम्माननीय व्यक्ति को शोभा नहीं देता। यह उच्च लोकों की ओर नहीं बल्कि अपमान की ओर ले जाता है। हे पार्थ, इस अपरुषत्व के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर बाण कैसे चला सकता हूँ, जो मेरे पूजनीय हैं। इन महानुभावों को, जो मेरे गुरु हैं, मारकर जीवन का आनंद लेने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर जीना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार देंगे तो हमारे द्वारा भोगी गई संपत्ति और सुख सुविधाएं रक्त से सनी होंगी। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन पर विजय पाना या उनसे पराजित होना। उन्हें मार डालने के बाद भी हम जीना नहीं चाहेंगे। फिर भी वे धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पक्ष लेकर युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। मैं अपने कर्तव्यों के प्रति असमंजस में हूँ तथा चिंता और कायरता से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। मैं अपनी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं खोज पा रहा हूँ।
चाहे मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और अद्वितीय राज्य जीत लूं या स्वर्ण के देवताओं के समान प्रभुता प्राप्त कर लूं, तो भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ ही जाऊंगा। संजय ने कहा। शत्रुओं को दंडित करने वाले गुड़ाकेश ने ऐसा कहकर ऋषिकेश से कहा, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे धृतराष्ट्र, तत्पश्चात दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्ण ने शोकग्रस्त अर्जुन से हंसते हुए ये शब्द कहे। भगवान ने कहा, तुम ज्ञान की बातें करते हुए भी उस बात के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवितों के लिए शोक करता है और न ही मृतकों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं न था, न तुम थे, न ये सभी राजा थे, और न ही भविष्य में हमसे किसी का अस्तित्व समाप्त होगा। जैसे शरीरधारी आत्मा बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर जाती रहती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग इसे भ्रमित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और इंद्रिय विषय के बीच संपर्क से सुख और दुख की क्षणिक अनुभूति उत्पन्न होती है। ये अस्थायी है और सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। हे भारतवंशी, इन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख दुख से प्रभावित नहीं होता तथा दोनों में स्थिर रहता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। क्षणभंगुर की कोई स्थिरता नहीं है और शाश्वत की कोई समाप्ति नहीं है। सत्य के दृष्टाओं ने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद यह बात देखी है और निष्कर्ष निकाला है, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। अविनाशी आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता, केवल भौतिक शरीर ही नाशवान है। उसके भीतर स्थित आत्मा अविनाशी, अपरिमेय और शाश्वत है। इसलिए हे भरतवंशी, युद्ध करो। उनमें से कोई भी ज्ञान में नहीं है। एक जो सोचता है कि आत्मा मर सकती है और दूसरा जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा ना तो मरती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद कभी समाप्त होती है। आत्मा अजन्मी, शाश्वत, अमर और अजेय है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मे और अपरिवर्तनीय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी को मरवा सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है। आत्मा को ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। आत्मा अविनाशी और अविनाशी है। इसे ना तो भिगोया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सभी स्थानों में व्याप्त है, अपरिवर्तित है और आदिम है। आत्मा को अदृश्य, अचित्य और अपरिवर्तनीय कहा गया है। ऐसा जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म मरण में रहती है, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म अवश्यभावी है। इसलिए जो अवश्यभावी है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त है, जीवन में प्रकट है और मृत्यु पर पुनः अव्यक्त है, तो फिर शोक क्यों करें। कुछ लोग आत्मा को अद्भुत मानते हैं, कुछ लोग इसका वर्णन अद्भुत मानते हैं, कुछ लोग आत्मा के विषय में अद्भुत सुनते हैं, जबकि अन्य लोग सुनकर भी इसे समझ नहीं पाते। हे अर्जुन, इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा अमर है, इसलिए तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को समझते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तव में
एक योद्धा के लिए धर्म की रक्षा के लिए लड़ने के बेहतर कोई काम नहीं। हे पार्थ, वे योद्धा धन्य है जिन्हें धर्म की रक्षा के ऐसे अवसर अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं तथा उनके लिए दिव्य लोकों का मार्ग खुल जाता है। तथापि यदि आप अपने सामाजिक कर्तव्य और प्रतिष्ठा को त्याग कर इस धर्म युद्ध को लड़ने से इनकार करते हैं तो आप निश्चित रूप से पाप के भागी बनेंगे। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक इज्जतदार इंसान के लिए बदनामी मौत से भी बदतर होती है। जो महान सेनापति तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं वे सोचेंगे कि तुम युद्ध भूमि से डरकर भाग गए हो और इस प्रकार वे तुम्हारे प्रति अपना सम्मान खो देंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें बदनाम करेंगे और बुरे शब्दों से अपमानित करेंगे। तुम्हारी शक्ति का अपमान करेंगे। अफसोस, इससे ज़्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। यदि तुम युद्ध करोगे तो या तो युद्ध भूमि में मारे जाओगे और स्वर्गलोक जाओगे या फिर विजय प्राप्त कर पृथ्वी पर राज भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को समान मानकर कर्तव्य के लिए युद्ध करो। इस प्रकार अपना कर्तव्य निभाते हुए तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा के स्वरूप के बारे में विश्लेषणात्मक ज्ञान समझाया है। अब हे पार्थ, मैं बुद्धि योग बताता हूँ। जब तुम ऐसी समझ के साथ काम करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस चेतना की स्थिति में काम करने से कोई हानि या प्रतिकूल परिवर्तन नहीं होता तथा थोड़ा सा प्रयास भी व्यक्ति को बड़े खतरे से बचा लेता है। हे कुरुवंशी, इस मार्ग पर चलने वाले लोगों की बुद्धि दृढ़ होती है और उनका लक्ष्य एकाग्र होता है, किंतु जो लोग अनिश्चय में रहते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। सीमित समझ वाले लोग वेदों के अलंकृत शब्दों की ओर आकर्षित होते हैं, जो स्वर्ग में जाने के लिए दिखावटी अनुष्ठानों की वकालत करते हैं और मान लेते हैं कि उनमें कोई उच्च सिद्धांत वर्णित नहीं है। वे वेदों के लिए केवल उन्हीं भागों का महिमामंडन करते हैं जो उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं और उच्च जन्म ऐश्वर्य, कामुक भोग और स्वर्ग में जाने के लिए आडंबरपूर्ण अनुष्ठान करते हैं। सांसारिक सुखों में अपने मन की गहरी आसक्ति तथा ऐसी चीज से भ्रमित बुद्धि के कारण वे ईश्वर के मार्ग पर सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करने में असमर्थ होते हैं। हे अर्जुन, वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। तीनों गुणों से ऊपर उठकर युद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थिति में पहुँचो। द्वैत से मुक्त होकर सत्य में स्थिर होकर भौतिक लाभ और सुरक्षा की चिंता किए बिना स्वयं में स्थिर हो जाओ। जो प्रयोजन एक छोटे से कुएं से पूरा होता है, वही प्रयोजन एक बड़े सरोवर से भी पूरा हो जाता है। इसी प्रकार जो परम सत्य को जान लेता है, वही सभी वेदों का प्रयोग भी पूरा कर लेता है। तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्तव्यों के फल के हकदार नहीं हो। अपने आप को कभी भी अपने कर्मों के परिणामों का कारण मत समझो, ना ही अकर्मण्यता से आसक्त हो रहो। हे अर्जुन, तू सिद्धि और असिद्धि की आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रह। ऐसी क्षमता को योग कहते हैं। हे अर्जुन, तुम दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण में जाओ और फल की इच्छा वाले कर्मों को त्याग दो, क्योंकि वे दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि से किए गए कर्मों से हीन हैं। जो लोग अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। जो व्यक्ति विवेकपूर्ण आसक्त रहित होकर कर्म के विज्ञान का अभ्यास करता है, वह इसी जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से छुटकारा पा सकता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करो, जो कुशलता से काम करने की कला है। समबुद्धि वाले बुद्धिमान लोग कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग देते हैं, जो उन्हें जीवन मरण के चक्र में बांधते हैं। ऐसी चेतना में कार्य करते हुए वे सभी दुखों से परे की स्थिति में
प्राप्त कर लेते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम जो सुना है और जो सुनने को बाकी है, इस लोक और परलोक को भोगने के विषय में उसके प्रति उदासीनता प्राप्त कर लोगे। जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के साकार भागों से मोहित होना बंद कर देगी और दिव्य चेतना में स्थिर रहेगी, तब तुम पूर्ण योग की अवस्था को प्राप्त करोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जो व्यक्ति दिव्य चेतना में स्थित है, उसका स्वभाव कैसा होता है? एक आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे बात कर सकता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है? भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन को पीड़ा देने वाली इंद्रियों की समस्त स्वार्थपूर्ण इच्छाओं तथा तृष्णाओं को त्याग देता है तथा आत्म साक्षात्कार में संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति दिव्य स्थिति में स्थिर कहा जा सकता है। जिसका मन दुख में भी अविचलित रहता है, जो सुख की लालसा नहीं करता तथा जो असक्त भाव या भय और क्रोध से मुक्त रहता है, उसे स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहा जाता है। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है तथा ना तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है, ना ही क्लेश से निराश होता है, वह पूर्ण ज्ञान वाला मुनि है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार हटा लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। साधक अपनी इंद्रियों को भोगों से रोक तो लेता है, किंतु इंद्रिय विषयों के प्रति उनकी रुचि बनी रहती है। तथापि जो लोग पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी यह रुचि भी समाप्त हो जाती है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी बलवान और अशांत है कि वे संयमी विवेकवान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। वे पूर्ण ज्ञान में स्थिर हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और अपने मन को सदैव मुझ में लीन रखते हैं। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते समय उनकी आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण निर्णय लेने की क्षमता धूमिल हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। परंतु जो मनुष्य मन को वश में रखता है तथा इंद्रिय विषयों का उपयोग करते हुए भी राग द्वेष में मुक्त रहता है, वह भगवत कृपा प्राप्त करता है। ईश्वरीय कृपा से वह शक्ति प्राप्त होती है जिसमें सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे शांतिचित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही ईश्वर से दृढ़ हो जाती है। परंतु जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, जिनके मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, उसकी ना तो दृढ़ बुद्धि हो सकती है, ना ही वो ईश्वर पर स्थिर ध्यान कर सकता है। जो व्यक्ति कभी भी मन को ईश्वर के साथ एक नहीं करता, उसके लिए कभी शांति नहीं रहती, और जो शांति से रहित है वह कैसे सुखी हो सकता है। जिस प्रकार तेज हवा नाव को पानी में उसके निर्धारित मार्ग से हटा देती है, उसी प्रकार मन जिस इंद्रियों पर केंद्रित होता है, वह भी बुद्धि को भटका सकता है। अतः हे महाबाहु अर्जुन, जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से रोक रखा है, वह दिव्य ज्ञान दृष्टापूर्ण जिसे सभी प्राणी दिन समझते हैं, वह बुद्धिमान के लिए अज्ञान की रात्रि है, और जिसे सभी प्राणी रात्रि समझते हैं, वह आत्मचिंतनशील ऋषि के लिए दिन है। जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवाह से समुद्र अविचलित रहता है, उसी प्रकार जो महात्मा अपने चारों ओर वांछित वस्तुओं के प्रभाव के बावजूद अविचल रहता है और शांति प्राप्त करता है, न कि वह व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है। वह व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और लालच, स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त रहता है, पूर्ण शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, ज्ञानी आत्मा की स्थिति ऐसी ही होती है कि उसे प्राप्त करके मनुष्य कभी भी मोह में नहीं पड़ता। मृत्यु के समय भी इस चेतना में स्थित होकर मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है।